नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। दिल्ली देश की राजधानी है। यह राजनीति का सबसे बड़ा सेंटर है और इस सेंटर में एक बार फिर हुआ है सियासत का सबसे बड़ा महाप्रयोग। यह प्रयोग भ्रष्टाचार के आरोपों से खुद को बेदाग साबित करने का है। प्रयोग अरविंद केजरीवाल ने किया है, जिनके मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी विधायक दल ने आज आतिशी को अपना नेता चुना। सवाल यह है कि क्या 2025 में आतिशी केजरीवाल की वापसी करा पाएंगे? इससे जुड़ी रिपोर्ट आज आपको दिखाऊंगा। साथ ही होगी खबर बुलडोजर पर आए सुप्रीम ऑर्डर की, जिसके बाद आरोपियों के घरों पर बुलडोजर एक्शन पर फिलहाल रोक लग गई है। भारत के बाद में खबर आस्था पर सवाल उठाने वाले विरोधियों को दिए हुए प्रधानमंत्री मोदी के जवाब की भी होगी। आज प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है। तमाम विरोधी नेताओं ने उन्हें बर्थडे विश किया, लेकिन सियासी हमले की धार जरा भी कम नहीं की। अब पहली खबर दिल्ली से, जहां केजरीवाल के आतिशी कार्ड ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है। शाम को केजरीवाल आतिशी के साथ राजभवन पहुंचे। उन्होंने एलजी वीके सक्सेना को औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा सौंपा। उपराज्यपाल के सामने आतिशी की अगुवाई में नई सरकार बनाने की दावेदारी पेश की गई। यानी जल्द ही दिल्ली में केजरीवाल सरकार नहीं, आतिशी सरकार होगी। लेकिन खुद आतिशी कह रही है कि वो सिर्फ चुनाव तक के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगी और उनका मकसद चुनाव जीतकर केजरीवाल को फिर से दिल्ली का सीएम बनाना है। विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय हुआ है कि अगले चुनाव तक आतिशी जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ है। और इस ऐलान के साथ ही खत्म हो गया दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री का सस्पेंस। मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पे भरोसा किया। नए सीएम के रूप में आतिशी के नाम पर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सर्वसम्मति से मुहर लगाई। उनका नाम प्रपोज हुआ और सभी लोगों ने ध्वनि मत से, एक मत से उनके नाम को एक्सेप्ट किया। हमारी पार्टी में मंत्री मुख्यमंत्री बनने का होड़ नहीं है, ये सब दायित्व का नाम है। जो पीएससी फैसला कर ली, पीएससी ने आगे नाम रखा, सबको स्वीकार हो गया। आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। इससे पहले कांग्रेस की शीला दीक्षित और बीजेपी की सुषमा स्वराज दिल्ली की कमान संभाल चुकी हैं। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। भले ही मंत्रिमंडल का गठन करना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार हो, लेकिन आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय की माने तो नए मंत्रिमंडल पर पार्टी फैसला करेगी। जहां तक नए मंत्रिमंडल की बात है, उसके बाद जो है पार्टी बैठ करके उसके लिए निर्णय लेगी। आम आदमी पार्टी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद आतिशी ने कहा कि मुझे बधाई मत देना। से कोई मुझे बधाई मत दीजिएगा, आप में से कोई मुझे माला मत पहनाइएगा, क्योंकि मेरे लिए ये एक बहुत दुख की घड़ी है। दिल्ली के चहेते मुख्यमंत्री को आज इस्तीफा दिया है। अब एक ही उद्देश्य से काम करेंगे कि हमें अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। इधर आतिशी के नाम का ऐलान हुआ और उधर विरोधियों ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर धुआंधार हमला बोल दिया। कांग्रेस ने आतिशी को डमी सीएम कहा तो बीजेपी ने कठपुतली। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी अरविंद केजरीवाल की सरकार कितने भी चेहरे बदल ले, इनको जनता जो है इनको गुनहगार मानती है और इनसे हिसाब लेगी। पॉलिटिकल ड्रामा है, नौटंकी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आपने तो आते ही कह दिया कि ये केवल खड़ाऊ हैं, जब मैं वापस आ जाऊंगा मैं फिर से बन जाऊंगा। तो जब खुद ही आप कह रहे हो डमी है, तो हम और बीजेपी या कोई और डमी कहे तो क्या गलत बात? दिल्ली के बीजेपी सांसदों ने आतिशी पर एक के बाद एक जबरदस्त हमला बोला। दिल्ली की दुर्दशा नहीं बदलेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार थी यहाँ पर पिछले एक दशक से। मुख्यमंत्री का चेहरा कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली की 16 डिपार्टमेंट लेके आतिशी जी बैठी थी, विजन नहीं है। आतिशी जी को बहुत बधाई। 2-2.5 महीने 3 महीने का समय है। जितने अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को रुलाए हैं, देखते हैं वो कैसे दिल्ली को खुशियां देती हैं। सरकार आतिशी को थोड़ी चलानी है, सरकार तो अरविंद केजरीवाल को ही चलानी है। अब उनके पास कोई रास्ता बचा नहीं था, तो उन्होंने
आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली कांग्रेस के जो दिग्गज अब तक केजरीवाल पर सीधा हमला बोलने से बच रहे थे, वो भी अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ खुलकर मैदान में उतर आए हैं। ऐसा लग रहा है पिछले 3 दिन से 4 दिन से कोई सीरियल की शूटिंग चल रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी समझ चुके हैं कि मेरा जो है ढोंग लोगों को समझ आ गया। आतिशी जी को भी बहुत सारे जवाब देने हैं। आज बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम ब्रेक लग गया। जिस बुलडोजर को कई राज्यों में क्राइम कंट्रोल का कारगर हथियार बताया जा रहा था, उस पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने बुलडोजर वाली कार्रवाई पर रोक लगा दी। ये रोक फिलहाल 1 अक्टूबर तक के लिए लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि बुलडोजर एक्शन का महिमा मंडन नहीं किया जाना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सियासत तेज हो गई। दंगाइयों के लिए बुलडोजर भी दिया गया। स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल देगी? ये बुलडोजर नौटंकी है, राजनीतिक नौटंकी है। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। होती होगी बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत की जरूरत, लेकिन अब बुलडोजर का नाम लेकर अपराध के खिलाफ ताल ठोकने के दिन बीत गए। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा है कि उसकी अगली सुनवाई तक देश में कहीं भी बुलडोजर एक्शन नहीं होना चाहिए। मैं धन्यवाद और बधाई दूंगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, जिसने बुलडोजर को रोकने का काम किया है। जिस बुलडोजर वाले एक्शन को बीजेपी की तमाम राज्य सरकारें यूएसपी की तरफ पेश किया करती थीं, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। सीधे सीधे शब्दों में समझा दिया कि बुलडोजर चलाना है तो परमिशन लेनी होगी। देश की सबसे बड़ी अदालत ने जो कहा, उसकी बड़ी बातें गौर करने लायक हैं। पूरे देश में 1 अक्टूबर तक कोई भी बिल्डिंग बिना सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के नहीं गिराई जाएगी। हालांकि अवैध निर्माण से अगर सड़क, फुटपाथ और रेलवे लाइन पर बाधा आ रही हो तो उन्हें गिराया जा सकता है, लेकिन अवैध कब्जा हटाने के लिए उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ इस्लामिक संस्था जमीयत उलेमा ए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। इसमें उत्तर प्रदेश समेत अलग अलग राज्यों में हो रहे बुलडोजर एक्शन का हवाला देते हुए कहा गया है कि इस तरह की कार्रवाई के जरिए मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई और KV विश्वनाथन की बेंच के सामने जवाब देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस तरह के आरोप लगाकर गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलील थी कि संवैधानिक संस्थाओं के हाथ बांधना ठीक नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का जवाब था कि अगर कार्रवाई 2 हफ्ते रोक दी जाए तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। बुलडोजर एक्शन को जायज ठहराते हुए सॉलिसिटर जनरल ने दलील दी कि अवैध निर्माण नोटिस देकर गिराए जा रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर किए गए अवैध निर्माण को उचित प्रक्रिया के साथ ढहाने की छूट रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बुलडोजर वाले इंसाफ का महिमा मंडन बंद होना चाहिए। दरअसल संगीन गुनाहों के आरोपियों के घर अवैध निर्माण पर बुलडोजर बीजेपी के शासन वाले सभी राज्यों में चलते रहे हैं और उत्तर प्रदेश इसमें सबका रोल मॉडल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कई मौकों पर बुलडोजर एक्शन की वकालत कर चुके हैं, लेकिन इस बार विपक्ष को मौका मिल गया। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। देखिए, बुलडोजर न्याय नहीं हो सकता है। बुलडोजर जानबूझ करके विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए था। इस बुलडोजर को इतना महिमा मंडल कर रहे थे कि बुलडोजर ही न्याय हो गया है। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, मैं समझता हूँ बुलडोजर रुकेगा और न्यायालय से न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बाबा का बुलडोजर शांत तो हो गया है, लेकिन ये शांति 1 अक्टूबर के बाद भी कायम रहेगी, ये कहना जल्दबाजी होगी। क्योंकि जिस सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर वाला एक्शन रोका है, उसी सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि वो सभी पक्षों को सुनने के बाद बुलडोजर एक्शन के लिए बाकायदा गाइडलाइंस तय करेगा, जो पूरे देश में लागू होगी। क्या गणपति पूजा भी राजनीति का विषय हो सकता है? क्या किसी की गणेश पूजा पर भी ऐतराज जाहिर किया जा सकता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस से आज यही सवाल पूछे।
प्रधानमंत्री का कहना है कि उनकी गणपति पूजा कांग्रेस को अच्छी नहीं लगी। कई हजार करोड़ की विकास योजनाएं लेकर भुवनेश्वर पहुंचे प्रधानमंत्री ने गणपति पूजा का मुद्दा उठाकर कांग्रेस से अगला पिछला सारा हिसाब बराबर कर। समाज को बांटने और तोड़ने में लगे सत्ता के भूखे लोगों को गणेश पूजा से परेशानी हो रही है। कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम के लोग पिछले कुछ दिनों से इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि मैंने गणपति पूजन में हिस्सा लिया था। 6 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी दलों के हमले का हिसाब बराबर कर दिया। 11 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के घर पर गणपति पूजा में हिस्सा लिया था। भगवान गणेश की CJI और उनके परिवार के साथ मिलकर प्रधानमंत्री ने आरती की थी। इस पर विपक्षी दलों ने उन पर तीखा हमला बोला था। मुद्दा आस्था बनाम सियासत का बन गया था। प्रधानमंत्री खुद महाराष्ट्र के गैर कानूनी सरकार में इंटरेस्ट ले रहे हैं बचाने के लिए, और न्याय देने का जिम्मा जिस न्यायाधीश जी के ऊपर है, उनके साथ उनका इस प्रकार का जो दोस्ताना और रिश्ता है, तो महाराष्ट्र के मन में कल एक शंका आ गई कि हमें न्याय मिलेगा। ऐसा लगता नहीं। हमें नहीं मालूम कि यहाँ बुलाए जाने पे गए हैं या बिना बुलाए गए हैं। जाहिर सी बात है किसी भी लोकतंत्र में ऐसी तस्वीर अच्छी नहीं लगती। पूजा अर्चना पे किसने सवाल उठाया? आस्था पर किसने सवाल उठाया? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का मकसद पूजा करना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब पूजा के बदले राजनीति का लाभ और नुकसान देखने का है। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष की इसी आलोचना को अब मुद्दा बना लिया है। भगवान जगन्नाथ की धरती से उन्होंने कांग्रेस पर भगवान गणेश की पूजा में बाधा डालने तक के आरोप लगा डाले और विपक्ष को नफरती सोच से भरा हुआ करार दे डाला। कर्नाटका में जहां इनकी सरकार है, वहां तो इन लोगों ने और भी बड़ा अपराध किया। इन लोगों ने भगवान गणेश की प्रतिमा को ही सलाखों के पीछे डाल दिया। पूरा देश उन तस्वीरों से विचलित हो गया। ये नफरत भरी सोच, समाज में जहर घोलने की मानसिकता, ये हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए ऐसी नफरती ताकतों को हमें आगे नहीं बढ़ने देना है। प्रधानमंत्री मोदी के इस तीखे हमले ने विपक्षी खेमे में खलबली मचा दी। पलटवार में भी देर नहीं हुई। ये बड़ा पुराना सिद्धांत है न्यायपालिका का, न्याय होना ही नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए कि न्याय हुआ। आप गए थे चीफ जस्टिस के यहाँ, जाना चाहिए था, पूजा में संपन्न होना चाहिए था, पर आप जिस तरह कैमरे लगा लगा के प्रधानमंत्री कार्यालय ने उसकी पब्लिसिटी की है ना, हमें उस पर आपत्ति है। हरियाणा में चुनाव प्रचार की रफ्तार तेज हो गई है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के भिवानी और फरीदाबाद में जनसभाएं की। दोनों ही जगहों से गृह मंत्री ने सीधे राहुल गांधी को ललकारा। उन्होंने आरक्षण पर राहुल के बयान को जबरदस्त मुद्दा बनाया। गृह मंत्री ने अग्निवीर के मुद्दे पर कांग्रेस के नैरेटिव को बेदम करने के लिए बड़ी गारंटी दी। राहुल बाबा, सुन लो हमारी बात। इनका एजेंडा क्या है? हम सारे आतंकवादियों को चुनाव के बाद छोड़ देंगे, हम पाकिस्तान के साथ वार्ता करेंगे। ये धारा 370 वापिस लाना चाहते हैं। 90 सीट वाले हरियाणा के भिवानी से अमित शाह ने जब 650 किलोमीटर दूर बसे जम्मू कश्मीर का जिक्र किया और आरक्षण के बहाने राहुल गांधी को निशाने पर लिया, तो बीजेपी की चुनावी लाइन लेंथ बिल्कुल क्लियर हो गई। अभी अभी ये राहुल बाबा ने अमेरिका में बयान दिया है कि हम कुछ समय विकास होने के बाद आरक्षण को हटा दें। मैं कहकर जाता हूं, राहुल बाबा क्या कोई भी आ जाए, जब तक भाजपा है आरक्षण को हम छूने नहीं देंगे, छूने नहीं देंगे। अमित शाह ने हरियाणा से बात किया तो जवाब राजस्थान से आया। बीजेपी पिछड़ रही है चुनाव प्रचार में, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, तो बौखलाहट में उनको राहुल जी को टारगेट करने के अलावा कोई विकल्प बचता नहीं। उतना आप कांग्रेस पार्टी को कोसोगे, राहुल गांधी जी को गालियां दोगे, उनको कोसोगे, उतना हम मजबूत हो गया आगे। लेबनान में पेजर सेट्स में सीरियल ब्लास्ट की खबर है। ब्लास्ट में अब तक 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर,
ईरान के राजदूत भी धमाके में घायल हुए। इस वक्त की बड़ी खबर ब्लास्ट में ईरान के राजदूत भी इस ब्लास्ट में घायल हुए। इस वक्त की बड़ी खबर लेबनान में पेजर सेट्स में सीरियल ब्लास्ट और ब्लास्ट में अब तक 1000 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर और ईरान के राजदूत भी इस धमाके में घायल हुए। इस वक्त की बड़ी खबर है लेबनान से, जहां पर पेजर सेट्स में सीरियल ब्लास्ट हुआ है और अब तक 1000 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। और ईरान के राजदूत भी इस धमाके में घायल हुए। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें लेबनान से इस वक्त की बड़ी खबर है और तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। आप ये देख सकते हैं, ये तस्वीरें हैं कि किस तरह से ये धमाका हुआ और 1000 लोग इस धमाके में घायल हुए हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से सब सामान्य है, लेकिन अचानक से ब्लास्ट होता है, सीरियल ब्लास्ट होते हैं और 1000 लोग इस ब्लास्ट में घायल हुए। और जो खबर आ रही है कि इजराइल से ये सेट्स मंगाए गए थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे थे।